एक ठो है, एक ठो शाहगंज में मकान मालिक है, उनके यहाँ मैं फ़ोन किया, इतना बड़ा स्पीकर 4 बार फ़ोन के फ़ोन में नहीं उठाए। हम कब हमसे बड़े आदमी हैं, चलो क्या दिक्कत है। तो जब कोई आपके सामने बड़ा बने तो उसको बड़ा बना दो, आप छोटे बन जाओ। ध्यान है ना, आप क्या बन जाओ, छोटे बन जाओ। हमेशा छोटा आदमी सीखता जाता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। अंदर अंदर ऐसा बड़ा बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चला गया अरे यार इतना बड़ा बन गए। ठीक है, आप एक चीज़ हमेशा अपने एटीट्यूड में कभी बदलाव मत लाना, राइट। एटीट्यूड जिस दिन बदल गया आपका, आपके अंदर ईगो आ गया, आप सीखना बंद कर दोगे। जैसे मान लो अब मुकेश सर से ऐसे मैं खुल के रहता हूँ, हम लोग गले मिलिए, हाथ मिलाइए, अब इनके पास जितना ज्ञान रहेगा ये मुझे बिना डाउट किए मुझे बता देंगे, कुछ भी कुछ हर चीज़ बता देंगे मुझे। अब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। समझो, अगर मैं स्वार्थी भी हूँ तो मैं खुल के रहूँगा तो मुझे ज्ञान मेरे पास ज़्यादा आएगा। और मैं वहीं अकड़ में आ गया इतने हाँ, और क्या उससे बात करेंगे, हट। ओ मौजा उजा वाले बात नहीं करते हम, हटो साइड। बेलवाने वाले से एकदम बात नहीं करते हम। अब उसमें क्या होगा कि मैंने इतने लोग से बात करना बंद कर दिया, अब उनके अंदर का जो ज्ञान है मुझे आएगा नहीं। हम लड़कियों से बात नहीं करते भैया, लड़कियों को बात नहीं करेंगे तो आप लड़कियों को समझेंगे कैसे। कुछ लड़के यहाँ पे आते हैं, सर लड़की के सामने ना। अच्छा ये बताओ, लड़की से बात नहीं करोगे तो कल जो मड़वे में जाओगे सब छाली मजाक करेगी तो क्या करोगे, समझ पा रहे हो ना। कल को जब आपकी जो है कि बहन की कुछ ज़रूरत होगी, कुछ इच्छा होगी, तो आप उसकी भावनाओं को कैसे समझोगे। तो लड़की लड़के सब लोग मिल के रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, बहुत ज़रूरी है। और सबसे आप क्या करो, घुल मिल के रहो। ठीक है, बात आई समझ में। हाँ, लेकिन कोई शरारत कोई मजाक नहीं तो उनके भाई पीटेंगे रोड पे। अरे ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रख के चलना। बहरहाल हंसी मजाक की बात, हम इंग्लिश पे बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो what I was talking about, like you need to understand the how to replace the words, how to replace the sentence. For example, if you are talking about a particular topic, आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, मान लो आप बात कर रहे हो कि अपनी डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हो। अब आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया आई वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, आपको वेकअप नहीं पता है, आप गेटअप यूज करो। गेटअप नहीं पता है, राइज यूज करो। आप बोलो लीव द बेड, बेड छोड़ना, आई बोल दो आई बेड। आई बेड बोल दो, आई बेड का मतलब मैं बिस्तर, लोग समझ जाएंगे बिस्तर पे क्या करो, राइट। आई बेड बोल दो, आई ओपन माई आईज, आँख खोल लेता हूँ। बोलने के बहुत सारे तरीके, बस आप समझना चाहो, थोड़ा दिमाग को बढ़ाओ। आई ओपन माई आईज, आँख खोल लेता हूँ। मम्मा कम्स विथ चप्पल, अरे मम्मा चप्पल के साथ पापा कम्स विथ लाठी। अरे ये जितने भी सेंटेंस आप बोलोगे सामने वाले को लग जाएगा सुबह उठने की बात हो रही है, समझ पा रहे हो आप। अब फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब होता है उसके बाद। आपको आफ्टर दैट नहीं पता है, देन बोल दो, THEN, देन मतलब होता है फिर। देन नहीं आ रहा है, एंड बोल दो। एंड नहीं बोलने आ रहा, आफ्टर देन बोल दो। आफ्टर देन नहीं यूज हो रहा है, आफ्टर सम टाइम बोल दो, कुछ समय बाद। कुछ तो बोल सकते हो, लेटर बोल दो, बाद में बोल दो, ये सारे वर्ड्स तो आप यूज कर सकते हो, सरकार बोले तो, राइट। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आप टैली में कंपनी क्रिएट कर रहे हो। अब कंपनी दो तरह से क्रिएट की जाती है, एक तो ट्रायल वर्जन में की जाती है, एक आपकी मेन वर्जन में की जाती है। भैया पहले तो आप ट्रायल वर्जन ही करते हो, पहले कंपनी ट्रायल वर्जन में क्रिएट करते हो, जब कंपनी में लग जाते हो तो मेन वर्जन में करने लगते हो, फिर वहां लिखते हो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहां लिख के फिर कंपनी का लेखा जोखा आप करते हो। तो उसी तरह से आपको एक समझना है कि भैया डेमो सेशन कब तक चलेगा। डेमो सेशन तब तक चलेगा जब तक आपकी खुद की कंपनी बिल्ड ना हो जाए, और आपकी गलत सही अंग्रेजी तब तक चलेगी जब तक आपकी इंग्लिश मजबूत ना हो जाए। तो नेवर बी स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ऑलराइट, बोलेरो इज गोइंग, बोलेरो इज वॉकिंग, बोलेरो इज रनिंग, बोलेरो इज ड्राइविंग, बोलेरो इज मूविंग, बोलेरो इज गोइंग, कुछ भी बोलो। अबे इट्स योर स्टार्टिंग टाइम ना, ये तो आपकी शुरुआत है। बाइक इज डूइंग पो पो, बाइक इज डूइंग पो पो, अरे ही इज गिविंग हॉर्न, ही इज गिविंग साउंड, ही इज बेलिंग, ही इज जस्ट रिंगिंग, बजा रहा है, ही इज पुशिंग बटन, टोन 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 टोन। समझ पा रहे हो आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपको छोटे बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ। नहीं आ रहा है समझ में, कुछ भी बोलो। हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग, विंड इज ब्लोइंग। नहीं आ रहा है, एयर इज ब्लोइंग, एयरिंग, एयर में आईएनजी जोड़ दो, एयरिंग हो गया, राइट। एयरिंग, ओ फ्लाइंग, ठीक है। ओ देखो, अरे मूविंग, आप समझ आ रही बात। आपको यही करना है कि आप अपनी इंग्लिश को क्या करना है, इंग्लिश को इस तरह से बनाना है कि आपको कहीं पे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। मोर देन योर कॉन्टेंट्स योर डिलीवरी मैटर्स। आपके कॉन्टेंट से ज़्यादा आपकी डिलीवरी मैटर करती है। यू प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। आप अगर स्टेज पे सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है, सबसे बड़ी बात होती है वहां जाने के बाद भूल जाता है इंसान। सबके साथ, इट हैपेंस विद एवरीवन, सबके साथ होता है। आफ्टर गोइंग ऑन द स्टेज व्हाट हैपेंस विद यू, योर मेमोरी गोज ब्लैंक,
and after that your tank is gone. So what you think, अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, now what shall I speak? तो this is your problem. अब आपको यही बैलेंस बना के रखना है, जो आप यहाँ पे हो वही चीज आप यहाँ पे हो. इसका मतलब इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी कनेक्शन. जब आपके बीच में और स्टेज के बीच में ओरिजिनल कनेक्शन रहेगा तो यू कैन नॉट लूज एनीवेयर. आप कहीं भी हारोगे नहीं. आ रही बात समझ में? यू अंडरस्टैंड? इसीलिए आप यहाँ पे देखते हो बार बार स्टेज पे बुलाया जाता है, बार बार आपका इंटरव्यू किया जाता है, बार बार जय सर बेचारे आप लोगों को कितना लेके दौड़ते हैं, राइट? इतना दौड़ते हैं लेके, जितना कोई अपने परिवार को लेके नहीं दौड़ेगा उतना आप लोग को लेके दौड़ रहे हैं. और फिर आप क्या करते हो, बस सरसों का तेल लगा के बाल में चमका के बस खाली जुल्फे बिखरा के आ जाते हैं, राइट? कि सर आई एम वेलकम, सर वेलकम मी. अरे और आप लोग क्या ना टीचर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देते हो. दिस इज वेरी बैड, यू नो. यू ट्राई टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. यू आर कमिंग हियर, इफ योर टीचर इज गिविंग यू सम इंस्ट्रक्शंस, यू फॉलो दैट. और जबाई किसी को नहीं आनी चाहिए. अगर जबाई आई तो माँ कसम तलवार किधर है, तलवार किधर है. जबाई वाले से सख्त नफरत है, ध्यान दीजिएगा. अगर क्लास में आपको जबाई आ गई, या तो जबान काट दूंगा, ज्यादा बोल दूंगा, नहीं गला काटूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. गला काट लूंगा तो अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे, और जबान काटूंगा तो थोड़ा आ करके आवाज आएगी. तो नहीं जबाई देखो सीरियस बात है, कभी जबाई मत लेना. किसी के सामने बैठो, कुछ चीजें आप लोग यार सीखा करो खुद से. आप लोग यही लगता है ना कि जो आ रहा है आने दो. जबाई किसी के सामने लेने से आपकी पर्सनैलिटी वहीं लूज हो जाती है. किसी के सामने सुस्त बैठने से आपकी पर्सनैलिटी वहीं लूज हो जाती है. आप हमेशा, मैंने अभी क्या कहा, पानी आया मेरे पास, मैंने कहा मैं रोज़ा हूँ. क्या कहा? बिना रोज़ा के मैं चाहूँ दिन भर बोल दूँ, और मैं आपको एक एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा. आपको यहाँ पे अभी 1 घंटा बैठा दिया जाए तो आपका सर कमरिया दर्द बा, फालतू के ढकोचले एक्सक्यूजेस. और अभी वही कह दो कि शादी में डांस कर रहे हैं, अरे रमेश भाई की शादी आ जाए, और रमेश भाई चलो. तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट, और नो यान, नो जबाई, नो अंगड़ाई. एवरीबॉडी रेडी? नो जबाई, नो अंगड़ाई, राइट? थोड़ा सा हम लोग कुछ रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए. आप लोग भी बोल लो. व्हेन आई सी, बोलो सब लोग बोलो. व्हेन आई सी दिस चिलचिलाती हुई धूप, व्हेन आई सी. अब देखो व्हेन का मतलब 2 है, कब और जब. व्हेन के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो कब, और व्हेन के बाद सब्जेक्ट आता है तो जब. व्हेन आई सी दिस चिलचिलाती हुई धूप, व्हेन आई सी दिस बहती हुई हवा, व्हेन आई सी दिस फिजा, व्हेन आई सी दिस बहार, व्हेन आई सी हुज्जत और तकरार, I really care. I really admire. I really analyze. अब देखो 3 वर्ड ध्यान देना, इंग्लिश वालों को या कंप्यूटर वाले सब लोग. एक होता है एनालाइज, एक होता है रियलाइज, और एक होता है ना सरकार, सब में आइज आएगा. एक होता है रियलाइज, एक होता है एनालाइज, और एक होता है सिनर्जाइज. क्योंकि सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है, देखो आर कॉवे एक राइटर है बहुत बड़े, उन्होंने 7 हैबिट्स बताई थी. 7 आदत होती है महान लोगों की, उसमें एक आदत उन्होंने बताई सिनर्जाइज. और सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है, अपने अंदर आको, अपने आप को जानो. तो क्या करो, अपने आप को रियलाइज करो, समझो, एनालाइज करो, खुद को अंदर जाओ और समझो, और उसके बाद क्या करो, सिनर्जाइज करो, और डीप में चले जाओ, समझो कि आपकी ताकत क्या है. ओके, आई एनालाइज, बोलो आई एनालाइज, आई यूटिलाइज, आई कॉन्सेप्चुलाइज, आई सिनर्जाइज, आई यूटिलाइज, आई एडमायर. अब आपको पता है एक वर्ड होता है एस्पायर. एस्पायर का मतलब जानते हैं? एक होता है एक्सपायर और एक होता है एस्पायर. किसी को बोल दिया आई एस्पायर यू, और किसी को बोल दिया आई एक्सपायर यू. आई एक्सपायर यू का मतलब तेरा मर्डर अभी करता हूं मैं, तू जाने वाला है. और आई एस्पायर यू का मतलब जो भी मैं हूं, मैं आपको ये श्रेय आपको देना चाहता हूं. तो आई एस्पायर यू, मैं आपको ये श्रेय देना चाहता हूं. अब आपके 2 वर्ड हैं, एक होता है बिकॉज ऑफ, एक होता है ड्यू टू. ड्यू टू हमेशा जो है रीजन के लिए, कारण के लिए लगता है, कोई ज्यादातर निगेटिव चीजों के लिए लगता है, और बिकॉज ऑफ वहां पे लगता है पॉजिटिव चीज. आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. अरे तो वही है, आज मैं हूं जहां, आज मैं अपने माता पिता की वजह से हूं, बदौलत हूं. तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, बिकॉज ऑफ. अब ऐसा नहीं कि आई एम हियर ड्यू टू माई फादर. नहीं, आपके फादर आपको मारे थे, नहीं, बिकॉज ऑफ माई फादर, बिकॉज ऑफ माई मदर. ये सब जब यूज करोगे तो लगेगा यस, दीज आर द वर्ड्स एंड यू आर यूजिंग, गॉट इट. अब जैसे मान लो आपकी जिंदगी में क्या है, समस्या है, यू हैव प्रॉब्लम्स. मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं, प्रॉब्लम मतलब समस्या.
प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, चैलेंज आ रहा है। चैलेंज नहीं आ रहा, बैड टाइम आ रहा है, बुरा वक्त। भाई देखो जब भाई नहीं बोला ना, अरे जब भाई नहीं एकदम, कितना दिन हुआ है क्लास में? 2 दिन। चलो अभी ले सकते हो, ठीक है। अभी घर वाली आदत है, यहाँ एकदम जब भाई खत्म हो जाएगी। लिपस्टिक लगाए हो क्या? हाँ, ये लाल का क्या क्या है? हाँ, लक्षण है। अच्छा, मैं कहा लिपस्टिक लगाते तो कोई बात नहीं, कभी कभी आजकल लड़के भी तो लिपस्टिक लगा रहे हैं। और टिकटॉक और रील्स पे देखो, इंस्टा की रील्स पे उधर झुमका उमका पहन के साड़ी लपेट के टुकुर टुकुर कर रहे हैं। अरे समझ में नहीं आता यार क्या करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, हाँ, मैं बता रहा था आपको, मान लो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बैड टाइम आ रहा है। बैड टाइम नहीं आ रहा है, चैलेंज आ रहा है। चैलेंज नहीं आ रहा है, सरकमटेंस आ रहा है। सरकमटेंस नहीं आ रहा है, क्राइसिस आ रहा है। क्राइसिस नहीं आ रहा है, अप एंड डाउन आ रहा है। कुछ तो आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा है, तो रिप्लेस करो वर्ड को। अंडरस्टूड? ट्राई टू रिप्लेस द वर्ड। तमन्ना, व्हाट्स योर नेम? अदन। तो अदन काहे इतना कर रही हो अपनी चोटी से टडन टडन? ठीक है, चोटी संभाल लेना बाद में, अभी उसको संभाल के रखो बोले तो, राइट? ठीक है, ये क्या कब से, अरे अगर आप ऐसे करो कि कल को हम भी चोटी रखा लेंगे अरे फिर हम भी ऐसे करेंगे तो यू विल से दैट ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, अब्दुल्ला सर इज कॉपिंग मी। हाँ राइट, हमारी नकल कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कॉपी पे तो लेके आए नहीं हो? चलो, कॉपी से ज़्यादा बड़ा होता है दिमाग। दिमाग में जा रही बात या नहीं जा रही है? दिमाग में बात जा रही है? पक्का? ओके। अब आपको क्या करना है ना, मैंने आपको बता दिया वर्ड पे काम करना है। वर्ड पे काम करना चालू आज से। जितनी अगल बगल चीजें हो रही है सब ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्व करने के बाद आप जब रोड पे जाते हो ना, दिमाग चलता रहे, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब जब तक आप चलोगे, जितनी भी चीजें आपके सामने हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज़-एम-आर लगेगा, इज़-एम-आर के साथ आईएनजी लग जाएगा। डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। मैन इज कमिंग, आदमी आ रहा है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। शी इज कमिंग, वो आ रही है। शी इज प्लेइंग विथ चोटी, चोटी के साथ खेल रही है, राइट? ही इज स्टेयरिंग में, मुझे घूर रहे हैं। अब ये सब आपके दिमाग में आ रहा है। और योर हेयर इज फ्लाइंग, आपका बाल उड़ रहा है, राइट? यू आर पुटिंग पेन, आप पेन रखे हैं, ब्लू एंड ब्लैक, नीली और काली। यू आर वेयरिंग वॉच, घड़ी पहने हुए हैं। यू आर ग्रास्पिंग ऑफ योर हैंड्स, आपने अपने हाथों को बांधा हुआ है। यू आर शोइंग योर हैंड्स, आप अपने हाथ को दिखा रहे हैं। यू आर पुटिंग अ पेपर, आप एक पेपर रखे हुए हैं। पेपर इज़ वाइट, पेपर सफ़ेद है। योर वॉच इज़ ब्लैक, आपकी घड़ी काली है। कितना मैटर लोगे, करोड़ों सेंटेंस है। और आपको क्या चाहिए? सर आपने डूडल्स में इकट्ठे तो बताया सेंटेंस, और बताइए और लिखवाइए। अरे बहुत सेंटेंस है। देयर इज अ ब्रेंच, एक ब्रेंच है। अब आपको कहीं पे किसी जगह के बारे में बताना है, कहीं पे कुछ भी चीज़ है, देयर इज, देयर आर, अकेली चीज़ है तो देयर इज, ज़्यादा चीज़ है तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं। देयर इज 1 टीचर, एक टीचर है। देयर आर 5 टीचर्स, 5 टीचर हैं। ऑल द टीचर्स आर इंटेलेक्चुअल, सब टीचर महान है। ऑल द टीचर्स आर रियली वेरी रेस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा सम्मानित है। ऑल द टीचर्स आर रियली इंटेलेक्चुअल। ऑल द टीचर्स आर इफेक्टिव। ऑल द टीचर्स आर वेल ट्रेंड। ऑल द टीचर्स आर knowledgeable. All the teachers are informative. All the teachers are motivated. All the teachers are guided. All the teachers are informed. All the teachers are inspired. All the teachers are updated. All the teachers are upgraded. All the teachers are always hardworking. All the teachers always guide us. All the teachers are good leaders. All the teachers lead us. All the teachers teach us. All the teachers guide us. All the teachers inform us. All the teachers educate us. All the teachers admire us. All the teachers persuade us. All the teachers inform us. अरे कितना बोलोगे मेरे भाई, कितना बोलोगे? बोलो तो, स्पीक इट। आपके डूडज में ही कम से कम 42 करोड़ सेंटेंस बन जाएगा। 42 करोड़। आप कहोगे ये डेटा मेरे पास कैसे आया? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मुझे पर्सनली भेजा था। वहाँ की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, मेरे यहाँ फ़ोन आया वहाँ के प्रोफेसर का, अब्दुल्ला सर, हाँ बोलो, यस प्लीज़, हाउ मे आई हेल्प यू। तो मैं कहा कि सर 42 करोड़ सेंटेंस बोला जा सकता है डूडज से। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब झूठ बोल रहा हूँ, अपने से बोल रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं आया था, सिर्फ बता रहा हूँ। अरे आप लोग बड़े सीरियस हो गए, सर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था। हाँ, इतनी बड़ी पहुँच नहीं है, ठीक है। यही बालू सीमेंट वाले का फ़ोन आया जो वही बहुत है, ठीक है। सर अब्दुल्ला सर एक आध ठेला चाहिए बलुआ। अरे सर एक ठेला नहीं, 1.5 ठेला भिजवा दीजिए। अरे बस इतनी पहुँच हम लोग की है। ओके, अंडरस्टूड इंग्लिश वाले। अब हम थोड़ा सा कंप्यूटर वाले, इंग्लिश वाले, कंप्यूटर वाले ऐसे कर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन, ये वो, ये रट लियो आप, चार वाक का लाइन रटे पड़े हो। सर वी कैन डू आवर टास्क इन वेरी हरी टाइम, वेरी सून टाइम, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन सर। ऑलराइट, ओके सर। MS वर्ड, MS एक्सेल, में पावर पॉइंट सर, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पता नहीं क्या क्या।
भाई सब तो है, ठीक है, कंप्यूटर में आपके अंदर क्या है कंप्यूटर का, यू टेल, आप बताइए। वो आपका जो एनिएक आया था आपका अबेकस आया था, आपका चार्ल्स बेबेज ने लाया था, पहले तो वो कैलकुलेटर था, पहले तो लकड़ी का बना था, कैलकुलेशन का ही तो काम होता था। उसके बाद उसमें क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। आज वही कंप्यूटर आज सुपर मेन फ्रेम, माइक्रो और मिनी बन के बैठा है, आज ऑफिसेज में लगा हुआ है। आज हमारा जितना भी काम हो रहा है कंप्यूटर से हो रहा है। आज आपको पता है 2 कोर्सेज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं। आपका एक जो है कि वेब डिज़ाइनिंग और एक आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये जितने भी एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, वेबसाइट जितनी बनती है, ये वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आती है, C++ जावा के अंदर आती है। आपको ये सारी नॉलेज होना चाहिए। आपको जो है कि पता है डिजिटल मार्केटिंग, हम लोगों ने जो गूगल पेज, कोई भी बिजनेस, मार्टिनगंज में तो लोग सर्च नहीं करते हैं, उनके माता पिता बता देते हैं मौजा मोड़ पे कोचिंग है, चले जाओ वहाँ, ठीक है। मुकेश भाई चला रहे हैं उधर, बोले तो अच्छा पढ़ाते हैं, आप चले जाओ, ठीक है। अब्दुल्ला भाई भी कभी कभी आते हैं, बोले तो ऑलराइट उधर चले जाओ। लेकिन अब दिल्ली लखनऊ में जब आप कोई बिजनेस करने जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल खेल फ़ोन का है, टोटल खेल लैपटॉप का है। आप सीखो, उसके बाद आप करो, क्या करो, फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग का मतलब समझते हो, आपको कुछ नहीं करना है, अपना एक गूगल पेज बनाना है, अपना नंबर डालना है, बोलो एसईओ स्पेशलिस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। अब आपके यहाँ तुरंत कॉल आएगी, कंपनी आपको कॉल करेगी, सर आर यू टॉकिंग फ्रॉम जी, अरे मतलब ये कंपनी से बात करो। आप बोलोगे यस सर, हाउ मे हेल्प यू, प्लीज टेल मी। एटीट्यूड दिखाना है पूरा उधर, बोले तो राइट, क्योंकि आप मालिक हो। अब वो कहेंगे सर मेरा काम कर दीजिए। मैं अभी फ़ोन किया था जल्दी, मैंने कहा कि आप कितना लेंगे, कितना पैसे। उन्होंने कहा सिर्फ आपका ऐड चलाने का, गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक का ऐड चलाने का, ऐड का पैसा भी आप दोगे, सिर्फ हम आपके ऐड डालने का पैसा 10,000 रुपये लेंगे महीने का। और ऐड डालना क्या है, मैं अपने अंगूठे से डाल दूं ऐड डालना कुछ नहीं है, ऐड मैं अपने अंगूठे से डाल दूं, वही अंगूठा चलाने का और कीवर्ड देने का, डिस्क्रिप्शन लिखने का, टाइटल लिखने का, और कितना डिमांड कर रहे हैं, 10,000। दुनिया में जो है बहुत सारी चीज़ें। अभी आप मान लो लड़कियों की बात कर रहा हूँ, आप मेहंदी स्पेशलिस्ट बन गए, मेहंदी आपकी पूरी इस एरिया में फेमस हो गई। अब आपको जहाँ भी शादी होगी, दुल्हन जहाँ अपनी चूड़ियों के साथ सजेगी, उसके हाथों में मेहंदी होगी और मांग में सिंदूर होगा, बर्बादी का जरवा हो गई ला, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हाथों में मेहंदी लगेगी, एंड नाउ दे विल कॉन्टैक्ट यू, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप जाओ मेहंदी लगाओ, उनसे 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी आपको चार्ज करना आप चार्ज किए चले। हर काम है, लेकिन हर काम में क्या बनना है, आपको क्या बनना है, यूनिक बनना है। यू नीड टू बी, क्या बनना है, यूनिक। क्या बनना है, यूनिक का मतलब क्या बनना है, यूनिक मीन्स बोलो यार, अलग, पक्का, आर यू श्योर। अभी मैं आपको 5 मिनट का टाइम